हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, डे था फ्राइडे और भैया आए थे सब्जी वाले। हरी सब्जियां लेकर के आते हैं डेली, मेथी, बथुआ और सरसों, पालक, मूली, चने का साग। चने का साग मैंने कभी ट्राई नहीं करा बट इनके पास होता है। मैंने उनको बोला था भैया कैसा बनता है, आप मिक्स करके दे दो। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया ना तो आप इनमें मिक्स करके मत बनाना, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। तो फिर वो तो मैंने नहीं लिया। और तो साग लिया था मैंने, साग में ली थी सरसों और मेथी। बथुआ था नहीं आज उनके पास और मूली के थोड़े से पत्ते थे, तो वो सब्जी मैं लेकर के आई थी। और उसके बाद आज खाने में मैंने बनाया था पूरी छोले। एक साइड बिना ग्रेवी वाले छोले थे और एक साइड जो थे वो थोड़ी सी उसमें ग्रेवी थी और साथ में था अचार और मेरी फेवरेट छाछ। जो सूखे वाले छोले थे वो मेरे लिए थे और जो थोड़े से ग्रेवी वाले थे वो मैंने मनीष के लिए निकाले थे, क्योंकि मेरे को पूरी के साथ ना थोड़े सूखे वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। तो पूरी बना दी थी। आज बेटू का मन हो रहा था कि मैं पूरी खाऊंगी, तो मॉर्निंग में ही फिर मैंने जो आटा लगाया था ना थोड़ा सा उसको टाइट लगाया था ताकि इससे पूरी भी बन जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी साइकिल क्लीन करने के लिए, क्योंकि कल बेटू की फ्रेंड जो थी वो साइकिलिंग कर रही थी और इसकी जो साइकिल थी वो काफ़ी दिनों से ऐसे बंद पड़ी हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो गई थी, तो उसी को मैं क्लीन कर रही थी। तो बोल करके गई थी कि मम्मा आज मैं आऊँगी ना तो आप मेरी साइकिल क्लीन करके रखोगे, वरना फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो वही था कि सबसे पहले फिर मैं इसकी साइकिल क्लीन कर रही थी, क्योंकि मैं आज ना किचन के काम से बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। मॉर्निंग में ही अगर एकदम सारे काम निपटा लो ना तो सारा दिन मतलब काफ़ी टाइम बच जाता है। जैसे आज मैंने सब्ज़ी जो थी वो मॉर्निंग में ही बना ली थी, क्योंकि चने वगैरह रात को भिगा करके रखे थे, तो मॉर्निंग में ही बेटू को भी देने थे, बॉईल करे थे मैंने। तो उसको तो बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रेवी वाले मैंने नहीं दिए थे, सिर्फ बॉईल करके उसमें हल्का सा सॉल्ट वगैरह डाल करके दे दिया था चपाती के साथ खाने के लिए, क्योंकि वो फिर स्पाइसी वाला मैं बनाऊंगी ना वो नहीं खाती, तो उसको मैंने प्लेन दिए थे। तो मतलब मेनली मेरी सब्जी वगैरह बॉयल हो चुकी थी, हाफ़ बन चुकी थी, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है फ्राई व्राई करने में। तो खाना मेरा जल्दी बन गया था, तो फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया था आज। तो उस टाइम में फिर मैंने कहा चलो साइकिल वगैरह क्लीन कर देती हूँ, और मतलब काम ना फिर बहुत जल्दी जल्दी निपट गया था। नहीं तो फिर मैं बेटू के जाने के बाद अगर सब्जी वगैरह बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा इतने में उसका वापस आने का टाइम हो जाता है, जब तक मैं क्लीनिंग वगैरह और ये सब काम निपटा करके हटती हूँ। बट आज काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था, उसके जाते ही सब्जी वगैरह मेरी सब्जी मैंने फ्राई करने के लिए रख दी थी, और साथ ही साथ फिर मैं बिल्कुल भी बैठी नहीं थी। मैंने अपना क्लीनिंग वगैरह काम जो था वो निपटा दिया था। और साइकिल बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, इसको एक बार मैंने झाड़ दिया था, फिर उसके बाद जो गीला कपड़ा होता है ना उससे क्लीन कर दिया था। और जब झाड़ा ना तो नीचे फ्लोर पे इतनी सारी डस्ट आ गई थी, तो वहाँ पे भी फिर मैंने साथ के साथ झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि गेट के ऊपर ही थी डस्ट सारी, तो फिर वो अंदर बाहर आने से हमारे ही घर में आती सारी, तो इसलिए मैंने क्लीन कर दिया था साथ के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा जल्दी का ही टाइम था, 9 बजे 9:30 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा, 9:30 बजे के आसपास का ही रहा होगा। तो साथ के साथ मैं यहाँ पे साग भी क्लीन करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि अभी बहुत टाइम था। वरना ये वाला काम जो होता है ना वो थोड़ा सा इवनिंग या फिर आफ्टरनून के टाइम पे करती हूँ। ये वाला टाइम इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इस काम में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक तो बहुत देर तक इसको मतलब नेक जो नीचे करके बैठना पड़ता है ना, इससे मेरे को फिर सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब मेरा सर भारी होने लगता है। तो बहुत सारा था, वैसे भी 1-1.5 किलो के आसपास साग था। मेथी वगैरह थी, आधा किलो मेथी थी और 1 किलो इसमें सरसों था, और थोड़ी सी इसमें मूली के पत्ते भी थे। तो 1.5 किलो के आसपास था, तो इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। बट अभी फ्री टाइम था थोड़ा सा मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं साफ़ वाफ़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसको वॉश करने में भी बहुत टाइम लगता है। जो साग होता है ना, जितना ज़्यादा ये हेल्दी होता है उतना ज़्यादा ये मेहनत से भी बनता है। इसको बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पहले इतनी देर साफ़ करो। ये 2-3 बार बनेगा, मैं इसको एक बार क्लीन करके वॉश करके रख लूँगी और साथ के साथ बनाती जाया करूँगी, इतना सारा एक बार में नहीं बनेगा। तो साफ़ करके मैं यहाँ पे रख दूँगी, ताकि जब भी यूज़ करना हो साथ के साथ बनता रहे। तो बहुत मेहनत लग जाती है इसको बनने में, और स्पेशली सर्दी में वैसे भी ठंडे पानी में काम किया नहीं जाता। उतनी देर इसको बैठ करके पहले साफ़ करो, फिर उतनी देर इसको वॉश करने में भी लगाओ, एक एक पत्ते को पकड़ करके वॉश करना पड़ता है तो बहुत मेहनत लग जाती है। और सारा वहाँ पे मेरा काम वाम जो था वो निपट गया था। उसके बाद जो रूटीन क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है वो मैं कर रही थी। यहाँ पे बेटू शाम के टाइम कल एलेक्सा वगैरह के साथ खेल रही थी, मैं ही लेकर के आई थी। उसने पहले ब्लूटूथ में सॉन्ग्स वगैरह चलाए थे थोड़े से, तो ब्लूटूथ जो थी वो चार्ज नहीं था, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था पीछे, और मतलब ऑफ़ कर रखा था, थोड़ी देर चार्ज करा था, उसके बाद स्विच तो ऑफ था। देखो जो चार्जर है वो कोई और लगा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वही चार्जिंग पे लगा हुआ है रात को मनीष ने चार्जर चेंज करा होगा।
तो फिर मैंने कहा कि एलेक्सा लेकर के आए थे ना मनीष, मतलब मनीष को मिली थी जब उन्होंने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करा था। तो लास्ट टाइम जब वो अपने इवेंट में गए थे तब उनको कंपनी की साइड से ही मिली थी उनके। तो फिर मैं एक बार भी ना ये यूज़ हुई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो एक बार इसको यूज़ करते हैं। इतने में फिर कोई आ गया था तो फिर वो एज़ इट इज़ रखी रह गई। बेटू उसको निकाल करके उसके साथ खेलने लग गई थी। फिर मैंने इसको इंस्टॉल वगैरह करा नहीं, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए पहले इसको एक बार इंस्टॉल करना पड़ता है। मेरे फ़ोन में ऑलरेडी एक एलेक्सा इंस्टॉल्ड है, पहले ही हमारे पास वीडियो वाली एलेक्सा है और ये ऑडियो वाली और आ गई थी। तो फिर मैंने कहा कि मतलब मनीष ही इसको करेंगे अपने फ़ोन में, क्योंकि मेरी तो फ़ोन में ऑलरेडी चल रही है। बाकी मेरे को पता नहीं एक फ़ोन में 2 एलेक्सा इंस्टॉल हो सकती हैं या नहीं। और जस्ट मैंने निकाली थी, इतने में कोई आ गया था। फिर दोबारा उसको मैंने यूज़ करने के लिए, या फिर दोबारा मतलब उसको मैंने देखा ही नहीं। फिर यहीं रखी रह गई रात से, और सारा सामान जो होता है वो रात का यहीं फैला रह जाता है, क्योंकि देर रात तक मनीष आजकल यहाँ पे काम करते रहते हैं। हम अंदर चले जाते हैं तो उनका यहाँ पे काम वाम चलता रहता है। कई बार तो हम सो भी जाते हैं, वो कब आते हैं हमें पता भी नहीं होता। बहुत लेट तक आजकल उनका काम चलता है। और यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ दिया था, क्लीन कर दी थी टेबल, क्योंकि मेरे को कपड़े फ़ोल्ड करने थे यहाँ पे। और अगर कपड़े मैं फ़ोल्ड करके डायरेक्ट रख देती तो टेबल पे कई बार जैसे हम खाना वाना खाते हैं तो कुछ भी होता तो वो कपड़ों में लग जाता है। इसलिए पहले मैंने एक बार टेबल अच्छे से क्लीन कर ली थी। वैसे तो क्लीन होती है, खाना खाने के बाद मैं साथ के साथ इस पर कपड़ा लगा देती हूँ। बट ये वो रहता है ना कि आजकल बेटू के साथ इस पे ना क्ले के साथ खेलती है, तो उसने पूरे घर में जगह जगह पे वो क्ले चिपका दी है। कई साथ के साथ तो मैं झाड़ू से क्लीन करती रहती हूँ, ऐसे पैर से रब करके निकाल देती हूँ। बट काफ़ी जगह होती है ना जहाँ नहीं पता चलती, तो वो ना कहीं कहीं जगह पे ना पूरी फ्लोर पे जम गई है और काले काले से दाग पड़ गए हैं। आज मॉर्निंग में भी जा रही थी ना जब स्कूल, तो उसने जो क्रेयॉन्स होते हैं ना उसके ऊपर चढ़ गई। नीचे गिरा रखे हैं जगह जगह, तो उसका सामान फैला ही रहता है, तो क्रेयॉन्स के ऊपर खुद ही चढ़ गई। तो उसने पूरा मतलब टूट गया और पूरे फ्लोर के ऊपर ना रेड रेड निशान से पड़ गए। क्योंकि जब तक वो जैसे जैसे पैर से घिसट करके आगे आगे जाता है वैसे वैसे उसमें लाइनें पड़ती चली जाती हैं। तो बच्चों के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है। पहले छोटी थी ना बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, अभी जब से स्कूल जाने लगी है ना तो बहुत एक्टिव रहने लग गई है। तो चीज़ों को छेड़छाड़ करती रहती है, उसको न्यू न्यू चीज़ें मतलब दिमाग में आती रहती हैं। और बस यहाँ पे मेरे कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, बेडशीट वगैरह भी मैंने फ़ोल्ड कर दी थी। जो पिलो कवर होते हैं ना वो मैं बेडशीट के अंदर ही फ़ोल्ड करके डाल देती हूँ, ताकि जब भी मैं बेडशीट बिछाऊँ तो होता है ना कई बार कि पिलो कवर अलग रखो तो फिर वो टाइम पे मिलते नहीं है, फिर एक के चक्कर में पूरा अलमीरा को निकालना पड़ता है। और ये देखो यहाँ पे मेरे पैर के नीचे एकदम मैं आगे की साइड स्लिप हुई, क्योंकि इतनी लंबी सी उसने क्ले से स्नेक की तरह बना करके नीचे रखी हुई थी। तो उसके ऊपर मेरा पैर रखा और मैंने उठा करके देखी तो पूरी क्ले थी। वो मेरे पैर से थोड़ी सी ना एकदम ऐसे फ्लैट हो गई थी और पूरे फ्लोर पे अच्छे से चिपक गई थी। फिर मैंने उसको स्क्रैच करके थोड़ा सा हटाया और फिर डस्टबिन में डाल दिया। मुझे नहीं पता था, मेरे को लगा क्ले इसके साथ खेलेगी और कुछ मतलब सीखेगी, बट इसने तो पूरे घर में क्ले क्ले चिपका करके ना फ्लोर पे इतने सारे स्टेन वगैरह बना दिए। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपना बाहर का रूम क्लीन वगैरह करके, और बेडरूम को क्लीन करने के लिए आ गई थी। बेडशीट वगैरह जब तक झाड़ो ना क्लीन कितनी भी हो, लेकिन एक बार रात का बिस्तर झाड़ो ना तो फिर एक लगता है कि यार रात का बिस्तर है। तो इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा जैसे टक इन करी हुई होती है ना जहाँ से बेडशीट, वहाँ से निकाल करके थोड़ा सा मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे वाले घर में ना थोड़ा सा रहता है बिस्तर में। वैसे तो वो हम कुछ खाते पीते नहीं है बिस्तर में, बट स्टिल कुछ भी लेकर के बैठ जाती है, टॉयज़ ही लेकर के बैठ जाती है ना, तो थोड़ा सा झाड़ना एक बार ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अपने हेयर क्लिप्स वगैरह डॉल्स को लगाती है, खेलती है उसके साथ, तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। जैसे मुझे देखती है ना वैसे अपनी डॉल्स को ये रेडी करती है। उसके डॉल्स के हैंड में नेल पेंट लगा देती है, उसको बिंदी लगा देती है, उसको लिपस्टिक लगा देती है, और पता नहीं क्या क्या करती रहती है। बच्चों का जो माइंड होता है ना बहुत मतलब बचपने वाला ही होता है। ये देखो यहाँ झाड़ू में लगा रही हूँ, यहाँ पे ड्रेसिंग के पास आपको रेड रेड निशान लग रहे हैं ना, ये सारे उसने क्रेयॉन्स के लगा रखे हैं। कैमरा बहुत दूर था तो इतने अच्छे से उसमें फोकस नहीं जा रहा था, बट फ्लोर के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रेयॉन्स चले हुए थे। तो अभी मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी ना, उससे थोड़े थोड़े करके ये हटेंगे 1-2 दिन में। तो बस झाड़ू वगैरह यहाँ पे मैंने लगा ली थी। डेली झाड़ू पोछा लगता है, बट स्टिल काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना
वहाँ पे डायरेक्ट मतलब रोड से आते जाते हैं एक तो स्लीपर्स वगैरह हमें अंदर की साइड ही उतारने पड़ते हैं, बाहर कोई स्पेस नहीं है कि अगर बाहर के शूज़ अंदर नहीं आते ना तो थोड़ा घर ना क्लीन सा रहता है। या फिर हम किसी फ्लोर पे रहते हो जैसे फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम जैसे चल चल के जाते हैं तो वो जैसे स्टेयर पे ना झड़ जाती है आधी डस्ट तो। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, स्पेशली ये मैट वगैरह अंदर रखो ना तो बहुत ही ज़्यादा। देखो यहाँ पे हमें रखना पड़ता है, जब यहाँ तक डस्ट आ ही जाती है तो फिर आगे आने में टाइम लगता नहीं है। और डेली इस मैट को मैं झाड़ती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ, तब भी इसमें इतनी सारी डस्ट हो जाती है, मेरे को समझ नहीं आता इतनी डस्ट आती कहाँ से है। तो बस क्लीनिंग वगैरह यहाँ पे मेरी हो गई थी और बहुत जल्दी आज काम निपट गया था, क्योंकि जल्दी काम मॉर्निंग में स्टार्ट कर दो ना तो फिर बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाते हैं। तो आज मैंने साग वगैरह भी क्लीन कर लिया था और साइकिल वगैरह भी क्लीन हो गई थी, मॉर्निंग का खाना पीना क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मेरा यहाँ पे काम हो चुका था। अब बस मेरा थोड़ा सा अपना अगर मेरे को हेयर केयर वगैरह करनी हो तो वो बचा हुआ था। मैंने कल या परसों एलोवेरा बालों में लगाया था, तो मैंने ना हेयर वॉश करा नहीं था सिंपल पानी से मैंने हेयर वॉश करा था, जो ल्यूक वार्म वाटर होता है ना उससे मैंने थोड़ा सा पानी से सर निकाल लिया था, मतलब शैम्पू वगैरह मैंने नहीं किया था। तो मेरे को था कि आज एक बार और अच्छे से एलोवेरा लगा लेती हूँ बालों में उसके बाद फिर मैं ना शैम्पू कर दूँगी। शैम्पू ना करने से ना जैसे हेयर्स ना काफ़ी चिपचिपे से हो रहे थे एकदम, जैसे गीले गीले से रहते हैं ना, थोड़े से गीले तो नहीं थे बट हाँ चिपचिपापन सा था, थोड़े स्टिकी स्टिकी से हो रहे थे हेयर्स। तो मैं 2 दिन से मतलब जब चिपके हुए होते हैं ना तो हम उसमें अच्छे से कॉम भी नहीं कर सकते, मैं सिर्फ ऐसे फिंगर से ही कॉम करती थी और ऐसे बन बना करके रखती थी, अगर उसमें कॉम करती तो फिर हेयर फॉल होता। तो 2 दिन हो गए थे, या कल ही लगाया था आई थिंक मैंने, कल या परसों, मुझे याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि वॉइस ओवर जो है ये 9 तारीख का व्लॉग है फ्राइडे का, और मैं वॉइस ओवर सैटरडे आज कर रही हूँ, तो मैं भूल ही गई एकदम कि कल लगाया था या परसों। तो मतलब मैंने लगाया था ना तो हेयर वॉश मैंने शैम्पू किया नहीं था, जिसकी वजह से बाल ना बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहे थे। तो फिर आज मैंने हेयर वॉश करना था तो मैंने कहा शैम्पू तो करना ही है, एक बार और लगा लेती हूँ। तो मैं एकदम फ्रेश एलोवेरा लेकर के आई थी। जो थोड़ी पुरानी लीव्स होती है ना एलोवेरा की, वो ना बहुत गाढ़ा मोटा मोटा थिक सा हो जाता है, लेकिन जो पतली लीव्स होती है ना उसमें बहुत ही मतलब लिक्विड टाइप का जेल होता है, तो वो बहुत ईजीली लग जाता है। तो थोड़ा सा मैंने हेयर्स में लगा लिया था और थोड़ा सा जो बचा हुआ था उससे मैंने फेस पे अच्छे से मसाज कर ली थी, और उसके बाद मैं नहा करके यहाँ आ गई थी। हेयर वॉश वगैरह मैंने कर लिया था, शैम्पू कर लिया था, और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।